हेलो एवरीवन, मैं हूं चैतन्य और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मैं जब नीट की तैयारी कर रहा था तब ऐसे कौन सी बातें थी जो मेरे लिए एज अ मिथ ही निकली, लेकिन वो रियलिटी नहीं थी। और उम्मीद है कि अगर आप भी नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपको भी बहुत सारे दोस्तों से अपने या बहुत सारे रिलेटिव से ये सुनने को मिलता होगा कुछ ना कुछ बातें। लेकिन ये जान लो कि वो सारी बातें एक मिथ ही हैं, कोई रियलिटी नहीं है। क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में अपनी नीट जर्नी में इन चीज़ों को फॉलो किया और अल्टीमेटली अब मैं इस कंक्लूजन में निकला हूं कि सारी बातें मिथ हैं। तो पहला सबसे बड़ा मिथ ये था कि सिर्फ टॉपर्स ही, जिनके 95% बोर्ड में आते हैं, वो ही नीट निकाल पाएंगे। सबसे बड़ा मिथ है ये। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप 95 ले रहे हो तो आप नीट निकाल लोगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और मैंने बच्चों को, जिन बच्चों ने 96% लिया, उनको भी फेल होते हुए देखा है। यकीन मानो, अगर आप सीबीएसई में 70% भी ले रहे हो, 60% भी ले रहे हो, लेकिन अगर नीट में आपने अच्छे से तैयारी और कॉन्सेप्ट समझ रखे हैं, आप भी नीट निकाल पाओगे। क्योंकि डिफरेंस है ना, आप समझो, ये नीट इज टोटली एमसीक्यू बेस्ड और सीबीएसई आपका सारा थियोरेटिकल बेस्ड रहेगा। नीट में आप लोगों को कॉन्सेप्ट ज्यादा चाहिए, क्योंकि वहां पे आपके पास 4 ऑप्शंस तो भले ही हैं, लेकिन वो 4 ऑप्शंस आपको कंफ्यूज करने के लिए हैं, ना कि आपकी हेल्प करने के लिए। बल जबकि सीबीएसई में आपको 3 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर में लंबे लंबे आंसर्स लिखने हैं। तो फर्क है ना दोनों चीजों में। यहां पे आपको सिर्फ पोटेंशियल लगाना है ये देखने में कि जो आपने चीज याद करी है वो कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको भर भर के लिखना है, इंग्लिश बना बना के लिखना है। तो दोनों में फर्क है। यहाँ आप आराम से नंबर ले सकते हो सीबीएसई में, लेकिन नीट में यू नीड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप नीट नहीं कर पाओगे, भले वो बच्चा बोर्ड में 97 ही क्यों ना लेकर बैठा हो। तो सबसे बड़ा मिथ है ये कि अगर आपके बोर्ड में ज़्यादा नंबर हैं तो ही आप नीट निकाल पाओगे, ऐसा कोई ज़रूरी रूल नहीं है। सेकेंड जो सबसे बड़ा मिथ मुझे लगा अपनी नीट जर्नी में, दैट वाज कोचिंग सेंटर इज इक्वल्स टू गारंटेड रैंक। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आप लोगों ने देखा है, नाम छापते हैं बच्चों के कि ये बच्चा हमसे पढ़ा है। अब देखो, रियलिटी तो आप सबने, आप इंस्टाग्राम रील्स अगर देखते हो तो इंस्टाग्राम रील्स आजकल बड़ा चल रहा है कि 17 जून के अखबार के अंदर 2 इंस्टीट्यूट्स ने एक ही सेम बच्चे का AIR अपने वहां डाल रखा है, और अगले दिन एक थर्ड इंस्टीट्यूट ने वही सेम बच्चे का AIR वहां डाल रखा है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि वो बच्चा 3 अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़ा हो, वो पढ़ा तो किसी एक से होगा, लेकिन देखो कैसे उन्होंने अपना रैंक सिस्टम कर लिया। देखिए, तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स गारंटी ले रहे हैं रैंक की, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली वो बड़े इंस्टीट्यूट्स भी क्या कर रहे हैं, जो सामने 10 बच्चे बैठे हैं उन्हीं के ऊपर फोकस है, उन्हीं के ऊपर मेहनत है, फिर उनको सेपरेट बैच में डाल दो, काम खत्म, बाकियों से फीस लो और जाने दो। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि कोचिंग सेंटर्स गारंटी लेते हैं अपने रैंक की और नंबर की, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आजकल के कोचिंग सेंटर्स तो पैसे दे देकर बच्चों को अपनी तरफ बुला रहे हैं, यही रियलिटी है और यही आगे चलने वाला है, बिकॉज इट्स अ बिजनेस फॉर देम। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के लिए अब ये बिजनेस बन चुका है कि जिस बच्चे के ज़्यादा नंबर है उसको पैसों का लालच देके अपनी तरफ कर लो। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के बच्चे 100% निकलते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैंने खुद देखा है अपनी लाइफ में। तीसरा जो सबसे बड़ा मिथ है, जो आपने भी बहुत बार सुना होगा, दैट इज 12 से 14 घंटे पढ़ने वाला बच्चा ही नीट निकालेगा। ये भी कोई फिक्स रूल नहीं है, ये सबसे बड़ा मिथ है। इवन मैंने अपनी लाइफ में आज तक मैं 14 घंटे नहीं पढ़ा, लेकिन दोनों बार मैंने नीट निकाला। तो इसके पीछे का कारण आपको बताता हूं। देखो, अगर आप, ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, ये मैटर कर रहा है कि आपने इफेक्टिव स्टडी कितनी देर करी है। दिस इज द बिगेस्ट थिंग जो आपको अपनी लाइफ में पता होना चाहिए। अगर आप एक नीट की जर्नी में और अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैटर ये करता है कि आप कितनी इफेक्टिवनेस दिखा रहे हो वहां पे। ऐसा तो सिंपल है, हाँ चलो आज मुझे पढ़ना है, बाय की किताब खोली, 12 घंटे हुए, किताब बंद कर दी, काम खत्म, ये तो कोई रूल नहीं है। अगर आप बायो का एक चैप्टर 2 घंटे भी लगा के पढ़ रहे हो, लेकिन अगर 2 घंटे आपने इफेक्टिवनेस से पढ़े हैं, दैट्स इनफ, सफिशिएंट है वो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 12-12 घंटे, 14-14 घंटे पढ़ना है, ऐसा कोई रूल नहीं। और लास्ट में आके तो इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता है इंसान, इतना ज़्यादा लास्ट का महीना ऐसा हो जाता है कि आपको लगता है कि अब तो 24 घंटे भी कम पढ़ रहे हैं। तो अपनी तैयारी पहले से पूरी रखिए, कंसिस्टेंसी बना के रखो, कंसिस्टेंसी बना के रखो, टाइम टेबल नहीं, टाइम शेड्यूल फॉलो करो। टाइम टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम टेबल कितने लोग फॉलो करते हैं ये आपको भी पता है। एक अपना टू डू लिस्ट बनाओ कि आज मैंने ये 4 चीजें करनी है, अब ये 4 चीजें 4 घंटे में हो, 6 घंटे में हो, वो उसके ऊपर काम करो। जैसे ही आपकी वो सारी चीज खत्म हो गई, दैट्स इनफ, आपका डे खत्म। तो टू डू लिस्ट बनाओ, टाइम टेबल मत बनाओ। ये सबसे बड़ा एक मिथ है जो मुझे आपको बताना था यहाँ पे, कि स्टडी आवर्स कोई मैटर नहीं करते। अगर आप 6 घंटे भी फोकस से पढ़ रहे हो, दैट्स इनफ फॉर यू फॉर अ डे। जो अनदर सबसे बड़ा मिथ है
बायोलॉजी कर लेते हैं, आसान है, नीट निकल जाएगा। ये सबसे बड़ा मिथ है। इसके पीछे 3 आपको सबसे बड़ा कारण बताता हूँ। पहला, अगर आप एक कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं तो भी आप बायो के नंबर अगर आप देखते हैं कि आपको 720 में से 360 मार्क्स बायोलॉजी के, इवन दो इसकी वेटेज हाई है, लेकिन बायोलॉजी सफिशिएंट नहीं है आपके नीट निकालने के लिए। इसके पीछे का कारण है, अगर आप एक कैटेगरी स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको बायोलॉजी के साथ एक और सब्जेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप बायो में 99.9% 100 ऑन 100% ले लेंगे नंबर, 360 में 360 ले लेंगे नंबर, ऐसा तो कोई कंपल्सरी रूल नहीं है। क्योंकि अब बायोलॉजी का पेपर भी अगर आप देखो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होता जा रहा है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग है तो ही आप बायो में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो। तो 360 और 360 लेना अब बायो में इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ टफ हो चुका है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है। तो अगर आप एक कैटेगरी स्टूडेंट भी हो तो भी आपको बायोलॉजी के साथ एक और सब्जेक्ट लेना है। अब आप वो फिजिक्स लो, केमिस्ट्री लो, कि चलो आपके उतने नंबर बन जाए कि जिससे आपका कैटेगरी रैंक स्कोर हो जाए, आप उसमें रैंक ले लो। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि बायोलॉजी भले ही 360 नंबर की है, वो आपको नीट क्रैक जरूर करवा सकती है, लेकिन 100% आपको सिलेक्शन दिलवाएगा ये कोई रूल नहीं है यहाँ पे। अल्टीमेटली मैंने वही कहा, बायोलॉजी भी अब कॉन्सेप्ट मांग रही है, रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलने वाला। और अगर आपको लगता है ना कि हाँ मैं तो बायोलॉजी निकाल ही लूंगा, तो एक बार 2024 का जज्जर वाला पेपर और 2025 का पेपर अपने हाथ से फिर से कर लेना सारी तैयारी के बाद, तुम्हें पता चल जाएगा कि बायोलॉजी में 360 लाना भी कितना मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। जो 5th सबसे बड़ा मिथ है, दैट इज ड्रॉपिंग अ ईयर इज वेस्ट ऑफ टाइम। ये तो सबसे बड़ा मिथ है कि भाई ड्रॉप ना लो, साल बर्बाद हो रहा है। मैं तो कहता हूं ड्रॉप ईयर को तुम ड्रॉप ईयर कह ही क्यों रहे हो, वाई यू कॉलिंग इट अ ड्रॉप ईयर। तुम उसको इफेक्टिव ईयर क्यों नहीं कहते, क्योंकि तुम एक और साल पूरा अपना पोटेंशियल लगा के पेपर को निकालने वाले गवर्नमेंट सीट निकाल रहे हो। जब तुमने ठान रखा कि हाँ मैं ड्रॉप ले रहा हूं और मैंने निकालना ही निकालना है गवर्नमेंट सीट, तो तुम उसको ड्रॉप ईयर क्यों मान रहे हो, तुम उसको गैप ईयर क्यों मान रहे हो। यू शुड क्लेम इट एज अ इफेक्टिव ईयर। वो तुम्हारा इफेक्टिव ईयर है, क्योंकि तुम एक बार फिर से अपना पूरा पोटेंशियल 72 चैप्टर्स के लिए वापस से लगा रहे हो कि तुम इस बार सीट निकाल लो। तो अगर तुमने भी 2026 के लिए ड्रॉप ईयर बोला है, तो आज से ड्रॉप ईयर पे लगा दो कांटा और सीधा कहो ये मेरा इफेक्टिव ईयर है। तो ये चीज है ना, डोंट टेक अ ड्रॉप, इसके ऊपर विश्वास मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत कर सकते हो और तुम सीट निकाल लोगे इस बार, तो अपना पूरा पोटेंशियल रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। डोंट गो टू एनी अदर टॉक्स, जो लोग कह रहे हैं मत सुनो, अपना सोचो कि तुमने क्या करना है, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर वहां जाके तुमने करना है, किसी XYZ पर्सन ने नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ा मिथ था कि ड्रॉप मत लो क्योंकि साल बर्बाद है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेहनत करोगे तो सब कुछ ले पाओगे। तो ये 5 ऐसे मिथ थे जो मुझे लगा कि तुम लोगों को शेयर करूं तुम लोगों के साथ, क्योंकि अगर तुम भी नीट की जर्नी में हो तो ऐसे मिथ हैं जो तुम फॉलो कर रहे हो, तो इन सबको भूल जाओ और सिर्फ कंसिस्टेंसी पर ध्यान दो। योर कंसिस्टेंसी विल गिव यू सक्सेस। तो कंसिस्टेंसी में ध्यान दो और दूसरों की बातों में विश्वास ना करो, सुनो सबकी लेकिन करो अपनी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।